योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण सर्ग 93। जैसे कि हमने लास्ट वाले हमारे क्लास में डिस्कस किया था 93 सर्ग में कि विचारों की प्रवणता, वैराग्य, सद्गुणों से तत्वज्ञान की प्राप्ति। और इसमें मेनली इस वाले सर्ग में जीवन मुक्त जो महात्मा हैं उनकी स्थितियों के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जीवन मुक्त की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर उसका अलग से क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको लिख सकते हैं। तो बचा हुआ जो पार्ट था 93 सर्ग का वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तत्वज्ञान से कैसे तत्वज्ञान और अपने विचारों की प्रौढ़ता और जो सद्गुण है उनके साथ साथ कैसे जीवन मुक्त हुआ जा सकता है, और उसके बाद जीवन मुक्त होने के बाद उनमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या क्वालिटीज होती है, सारा डिस्कस हो गया। उसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को बताया कि जो विवेकपूर्ण विचारशील है और जिनकी एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थिति है। जो विचारशील है मतलब हर वक्त हर सिचुएशन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई भी डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही कोई भी काम नहीं कर देते जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे, गुस्से में, आवेग में, गुस्से से, हिंसा से, क्रोध से कोई भी काम नहीं करते, हमेशा अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। और उन वो क्या होता है, सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं कि उनकी स्थिति सच्चिदानंद ब्रह्म की तरह, मतलब हमेशा आनंद की अवस्था में उनकी स्थिति होती है। उस ज्ञानी महात्मा को संसार के संकल्प विकल्प विचलित नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे जल का प्रवाह अचल अचल पहाड़ को विचलित नहीं कर सकता। कितना भी तेज तूफान आए, आंधी, अ, बारिश, कुछ भी हो, लेकिन जो एक पहाड़ होता है, एक पर्वत होता है, उसको वो विचलित नहीं कर सकता। हालांकि बाकी सारी चीज़ों को विचलित कर सकता है, लेकिन उतने बड़े पहाड़ को विचलित नहीं कर सकता। उस पहाड़ की तरह ही उस एक जीवन मुक्त महापुरुष की, जीवन मुक्त महात्मा की स्थिति हो जाती है। उसको कोई भी विचार, वो अच्छे हों, बुरे हों, खराब हो, सही हो, दुख हो, सुख हो, कोई भी उसको विचलित नहीं कर पाता। समस्त संकल्पों की सीमा के अंत स्वरूप पद में जो महानुभाव विश्राम को प्राप्त हो गए, उन परमात्मा को प्राप्त हुए महात्माओं की दृष्टि में सुवर्ण में सुमेरु पर्वत भी तृण के सदृश है, अर्थात कुछ भी नहीं है। उन विशाल हृदय महात्माओं की दृष्टि में सारा संसार और एक छोटा सा तृण, अमृत और विष, कल्प और क्षण समान है। मतलब उनके लिए बड़ी से बड़ी चीज, बड़े से बड़ा सुख और छोटे से छोटा सुख, या ऐसे बोल सकते हैं कि बड़े से बड़ा सुख और बड़े से बड़ा दुख एक जैसे हैं। वो हर किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं होते। जैसे कि हम थोड़ा दुख आने पे विचलित हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट क्यों है, बाकियों के जीवन में तो कष्ट नहीं है। या फिर सुख आने पे हम में अभिमान आ जाता है, हम में एक खुद पर एक गर्व आ जाता है कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, इस वज़ह से हमारे पास सुख है। और इन्होंने कुछ, किसी कोई अगर खराब स्थिति में, तो हम सोचते हैं उन्होंने कुछ गलत चीज़ें की हुई हैं, उन्होंने कुछ पाप कर्म किए हैं जिसका उनको फल मिल रहा है। तो हमारे अंदर अभिमान आता है जब हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो जीवन मुक्त हैं उनको किसी भी परिस्थिति में किसी तरह का वो विचलित नहीं होते, वो एक जैसी स्थिति में ही रहते, चाहे उनके पास सब आ जाए या उनसे सब कुछ छिन जाए, एक जैसे रहते हैं वो। उनके लिए छोटा सा तृण और अमृत और विष सब कुछ एक जैसा है। जिस जड़ दृश्य संसार का और आदि में अनंत का अस्तित्व नहीं है, उनकी यदि वर्तमान काल में कुछ ही काल तक सत्ता प्रतीत होती है, वह जीवात्मा का भ्रम ही है। महाबाहु श्री राम, जिस प्रकार कोई भी मनोराज्य की संपत्ति के नष्ट होने या न होने पर उससे उत्पन्न सुख दुखों में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा पुरुष आसक्ति रहित मन से कर्म करता हुआ भी उस पे उत्पन्न सुख दुख स्वरूप फल से लिप्त नहीं होता। मीन्स जैसे कि किसी राजा का राज्य पूरा छिन जाए, पूरा उससे सारे सुख छिन जाए उससे, फिर भी वो आसक्ति रहित रहे, उसको किसी चीज़ से, क्योंकि उस वो आसक्त नहीं हुआ था उन चीज़ों को लेके। सारे सुख वैभव उसके उनके पास थे, पर उनमें आसक्ति नहीं थी, उन चीज़ों को लिप्तता नहीं थी। वैसे ही महात्मा पुरुष चक्षुओं से विषय को देखता तो रहता है, परंतु उससे वो आसक्त नहीं होता, उसमें वो लिप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका चित्त इतना सारा वैभव अपने आसपास होते हुए भी केवल और केवल परमात्मा में लीन रहते हैं वो हर वक्त। जिसका चित्त दूसरी जगह तत्परता से लगा है, वो विषय को नहीं देखता। मन में अगर भजन और कीर्तन हमेशा चल रहे हैं,
मन में परमात्मा की का चिंतन हमेशा चल रहा है, तो बाहर की जो वस्तुएँ हैं वो केवल दिखाई देंगी, उनमें कोई आसक्ति, उनमें कोई इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं होगा। अगर हम जीवन मुक्ति की मोक्ष की दिशा में हैं, या जो महापुरुष या अ, जो भी इस स्थिति को अचीव कर चुके हैं, उनका मन वैसा हो जाता है। जिसका चित्त दूसरी जगह तत्परता से लगा है, वह विषय को नहीं देखता। यह बात बालक भी जानता है, इसलिए आसक्ति रहित मन वाला ज्ञानी महात्मा पुरुष सुनता हुआ भी नहीं सुनता। सब चीज़ों को वो सुन रहे हैं, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनते। स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता, सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता, नेत्रों को खोलता और बंद करता हुआ भी ना उन्हें खोलता है, ना बंद करता है। मतलब उसने अपनी इस जगत में, संसार में आँखों से उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। हर सुख वैभव की वस्तुएँ उनको दिखाई दे रही हैं, पर फिर भी वो इसमें आसक्त नहीं है। मतलब आँखें खोल के भी उनकी आँखें बंद हैं, क्योंकि उनकी आँखें, उनके मन की आँखें कुछ और ही ढूँढ रही हैं, उनकी मन की आँखें कहीं और ही लीन हो चुकी हैं। वो केवल और केवल परमात्मा को देखती रहती हैं। आसक्ति ही संसार का कारण है। इस पूरे संसार का कारण आसक्ति ही है। आसक्ति ही वासनाओं की जड़ है और आसक्ति ही समस्त विपत्तियों का मूल है। आसक्ति मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाना। आसक्त हो जाना मतलब आसक्त हो जाना केवल अटैच्ड हो जाना नहीं है। आसक्त मतलब उसके अलावा और कुछ दिखाई ना देना। उसके अलावा और कुछ सोच ना पाए। वो उस चीज़ को पाने की लालसा जब मन में आ जाए तो वो है आसक्ति। जब एक बार ऐसी स्थिति बन जाती है किसी भी चीज़ को लेके, तो हमारे मन में वासना मतलब उस चीज़ को प्राप्त करने की, अचीव करने की इच्छा आ जाती है। और इच्छा आने के बाद सारे पाप कर्म वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पास पैसे ना हो तो हम कैसे भी अर्न करेंगे, उसके लिए गलत तरीका इस्तेमाल करना हो तो भी हम करेंगे। तो यहीं से पाप कर्म, या ऐसे बोल लीजिए कि जस्ट अ मिनट, कोई भी चीज़ें हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, उसका विचार नहीं करते। इसीलिए बोला गया है आसक्ति ही वासनाओं की जड़ है और आसक्ति ही समस्त विपत्तियों का मूल है। क्योंकि जब हम आसक्त हो जाए, गलत कार्य करेंगे, तो कहीं न कहीं विपत्तियों से घिर जाएँगे। अतः आसक्ति के त्याग को ही मोक्ष समझा जाता है। अगर हमने इन आसक्तियों का त्याग करने में हम सफल हो गए, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में हम होते हैं। मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि एक बार वैसे करने से, उसकी लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, तो हम उसके मोक्ष के रास्ते पे होंगे। आसक्ति के त्याग से ही मनुष्य जन्म मरण के से छूट जाता है। ऐसा फिर से श्री वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया। फिर उसके बाद ये वाली शंका का समाधान होने के बाद, जहाँ पे जीवन मुक्त जो महात्मा है उनकी स्थिति का वर्णन हो गया, और कैसे किस तरीके से उनके मन की, उनके चित्त की स्थिति हो जाती है, ये जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने पूछा उनसे, अखिल संशय रूपी कोहरे का नाश करने वाले शरत काल के वायु रूप महामुनि, संग अर्थात आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति किसे कहते हैं? तो उन्होंने ये जो आसक्ति के बारे में ये बता रहे थे कि आसक्ति ही सारी विपत्तियों का मूल है। तो आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति को समझने के लिए उन्होंने फिर से एक प्रश्न उनसे पूछा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में जो हर्ष और विषाद रूपी विकार उत्पन्न करने वाली मलिन वासना, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल, क्योंकि आसक्ति या इच्छा तो अच्छी चीज़ों के लिए भी हो सकती है और खराब चीज़ों के लिए भी हो सकती है। तो अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में जो हर्ष और विषाद रूपी विकार उत्पन्न करने वाली मलिन वासना। मलिन इसलिए बोला गया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी इच्छा करें वो अच्छी ही हो हमारे लिए हमेशा। उसके लिए हम गलत कार्य करने के लिए अगर तैयार हो जाते हैं तो वो इच्छा ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी हो। इसलिए वो उस इच्छा को मलिन वासना वासना कहा गया है। वही संग या आसक्ति है, उसे ही आसक्ति कहा जाता है, जिसके पीछे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएँ। कोई भी गलत कार्य, पर हमको वो चीज़ चाहिए, क्योंकि हमारे मन में उस चीज़ को, उस वस्तु को देख के, उस व्यक्ति को देख के आसक्ति हो चुकी है उससे। ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। जीवन मुक्त स्वरूप वाले तत्ववेत्ताओं के पुनर्जन्म का नाश करने वाली हर्ष और विषाद दोनों से रहित शुद्ध वासना आसक्ति रहित चित्तवृत्ति होती है। जीवन मुक्त स्वरूप वाले तत्ववेत्ताओं के पुनर्जन्म का नाश करने वाली, अर्थात ऐसी इच्छाएं,
ऐसी इच्छाएँ जिनसे हमारे जन्म, मृत्यु के के संसार के चक्र से अगर हम छूट जाते हैं, ऐसी कोई अगर इच्छा है, शुद्ध, जिसको बोलते हैं शुद्ध वासना, जैसे कि हमारे मन में इच्छाएँ तो अच्छी भी आ सकती हैं। ईश्वर भक्ति की अगर इच्छा है, ईश्वर भक्ति कुछ ईश्वर भक्ति के अलावा कुछ ऐसे कार्य जिनसे हम जन कल्याण के लिए कुछ करते हैं। उसमें हमारा कुछ भी खुद का कुछ सेल्फ कोई कोई ऐसी इच्छा नहीं होती जो हमारे खुद के कुछ पर्पस सॉल्व होने वाला है उससे। हमारी खुद के कल्याण के लिए खुद वैसा कुछ नहीं होता है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का कार्य करते हैं या ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसी शुद्ध वासना, जिससे ऐसी वासना जिसकी चाह से हमारा जन्म मृत्यु के बंधन से हम छूट जाएँ, उसी को आसक्ति रहित चित्त वाला कहा जाता है। पहले क्या बताया गया? आसक्ति, जो सारी की सारी विपत्तियों की जड़ है, और अब बताया गया ऐसी शुद्ध वासना जिसको आसक्ति रहित होती है। उसमें हम कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं उसको पाने के लिए उस चीज़ को, लेकिन ऐसी शुद्ध वासना जिससे कि हमारे जीवन मरण के चक्कर से ही हम छूट जाते हैं। उसे कहते हैं आसक्ति रहित शुद्ध वासना। वह भुने हुए बीज के समान आकृति मात्र है। उस शुद्ध वासना का नाम असंग आसक्ति, संग और असंग 2 नाम दिए गए हैं। संग मतलब आसक्ति और असंग मतलब जिसमें आसक्ति का अभाव हो। ये नाम आप इम्पोर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। संग और असंग, एक में है आसक्ति और असंग मतलब आसक्ति का अभाव। वह तब तक रहती है जब तक प्रारब्ध भोगों का संस्कार रूप देह रहता है। उस शुद्ध वासना से जो कुछ किया जाता है वह पुनः संसार में जन्म और मरण रूप बंधन का कारण नहीं होता। उस शुद्ध वासना से हम जो भी करते हैं, समझ लीजिए कि हम कोई जीवन मुक्त महापुरुष है, पर फिर भी जब तक वो इस जीवन में है, अपनी देह में है, वो कुछ ना कुछ कार्य तो करते ही रहते हैं। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल पहले समझे थे, शंकराचार्य हैं और बुद्ध थे, महावीर थे, गौतम बुद्ध थे। तो इनकी जीवन रहते हुए में इनको जीवन मुक्ति प्राप्त हो चुकी थी। परंतु उनकी देह को त्यागने से पहले वो लगातार किस चीज़ के लिए प्रयासरत थे? उनको तो मोक्ष ऑलरेडी मिल चुका था जीवित रहते हुए। पर वो किन चीज़ों के लिए प्रयासरत थे कि लोगों को मतलब जनमानस को उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, उन्होंने जो आत्म ज्ञान प्राप्त किया, उसका मेथड वो दूसरों को समझा सके। क्यों समझा सके? क्योंकि उनको पता है सारे संसार में ही कष्ट है। हर किसी को कष्ट है, हर कोई कष्ट भोग रहा है। पर क्या हम दूसरों के कष्टों से हमको कोई लेना देना होता है? नहीं होता। पर जो जीवन मुक्त होते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे मैंने अपने कष्टों से छुटकारा पाया वैसे ये भी पाएं। इसीलिए वो जो जितना भी उनका जीवन होता है मोक्ष पाने के बाद का, वो पूरा का पूरा समर्पित कर देते हैं दूसरे लोगों को, जिससे कि उनके जीवन में भी कुछ उजाला हो और वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ सकें। एकदम से मोक्ष नहीं मिलेगा। सुनने के बाद उनको पता चलेगा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, और उनमें से कुछ लोग 100 में से 1 लोग, हज़ारों, लाखों में से कोई एक उस चीज़ के लिए प्रयास करेगा। तो ऐसा बताया गया है कि उन शुद्ध वासना में जो कुछ किया जाता है, वो पुनः संसार में जन्म मरण रूप बंधन का कारण नहीं होता। जो जीवन मुक्त नहीं है, वो दीन और मूढ़ चित्त है। मतलब जो जीवन मुक्त नहीं हो पाया अपने सारे जीवन में, जिसने इस चीज़ के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसके पास, लेकिन फिर भी हमारे ग्रंथों के अनुसार, योग वासिष्ठ के अनुसार, महर्षि वशिष्ठ के अनुसार, वो व्यक्ति कैसा है? बहुत गरीब है, एकदम दीन है। अगर उसने ईश्वर को नहीं समझा, उसने मोक्ष के मार्ग को नहीं समझा और उसके लिए प्रयास नहीं किया, तो वो पूरी तरह दीन और मूढ़ चित्त है। मतलब मूढ़ किसको बोलते हैं? जिसको कोई समझ नहीं होती, सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, वह मूढ़। एक निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति है। अगर उसने मोक्ष के रास्ते में ना ही उसने उस बारे में कोई ज्ञान प्राप्त किया है, ना ही उस रास्ते पे प्रयासरत है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, अपने सांसारिक सुखों को भोग रहे हैं, इंद्रियों को सुख दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति बहुत से बहुत दीन है और मूढ़ चित्त है। उनकी वासना हर्ष तथा विषाद से युक्त रहती है। ऐसे व्यक्ति जो भी वासना उनके मन में आती है, वो सारी की सारी सांसारिक सुख से रिलेटेड ही रहती है हमेशा, क्योंकि उनको संसार में ही सुख मिल रहा है उनकी इंद्रियों को। तो उनकी हर वासना कैसी होगी? हर्ष और विषाद से युक्त। उसमें खुशी होगी, उसको पाने से उनको खुशी होगी, लेकिन बाद में वो विषाद में बदल जाएगी जब वो चीज़ उनसे छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि संसार की हर चीज़ तो नष्ट होने वाली है। एक ना एक दिन तो जो चीज़ के लिए वो आज
परेशान हो रहे हैं, जो चीज़ के पीछे वो जी-जान लगा दे रहे हैं, वो कल ना कल आज नहीं कल उनसे छूट जाने वाली है। तो हर्ष उनका विषाद में बदल जाने वाला है। वह वासना लेकिन कौन-सी ऐसी इच्छा है जो कभी हमारी हर्ष विषाद में नहीं बदलता, कभी सुख-दुःख में नहीं बदलता? ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति में अ, जितना हम भरोसे के साथ, जितना अपनी श्रद्धा के साथ में ईश्वर भक्ति करते हैं, तो दिनों-दिन वो बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती उनके ऊपर विश्वास। तो ऐसा बताया गया कि सांसारिक इच्छाएँ हमेशा हर्ष से विषाद में बदल जाती हैं। वह वासना जन्म-मरण रूप बंधन देने वाली होती है और इस तरह संसार की जो इच्छाएँ हैं, वो जन्म-मरण रूपी बंधन देने वाली होती हैं। इसी बंधन कारक वासना का इसी बंधन कारक वासना का दूसरा नाम संग है। दूसरा नाम क्या है? संग। संग अभी हमने डिस्कस किया था, आसक्ति रहित वासना को बोला जाता है संग, जिसमें किसी चीज़ को लेके आसक्ति हो। यही पुनर्जन्म का कारण है। ऐसी इच्छाएँ जो संसार से जुड़ी हुई है, वो सब हमारे दूसरे जन्म का कारण है। जो भी इच्छा हम करेंगे बहुत ज़्यादा इस जीवन में, वैसा ही हमको दूसरा जन्म मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। इसलिए ये वासनाएँ पुनर्जन्म का कारण होती हैं और हर बार हर जन्म में कुछ न कुछ दुःख भोगेंगे और बार-बार जन्म लेते रहेंगे। इसीलिए मोक्ष का रास्ता बताया गया है कि इस संसार से छुटकारा पाने के लिए इस वासना में जो कुछ किया जाता है, वो केवल बंधन का ही हेतु होता है। यहाँ तक क्लियर है? हैंड रेज़ कर दीजिए। रघुनंदन, यदि तुम दुखों से घबराते नहीं हो, सुखों से हर्षित नहीं होते और संपूर्ण आशाओं से रहित हो, तो तुम असंग ही हो। असंग मतलब बिना कोई आसक्ति वाली इच्छा, मतलब आसक्ति का जिसमें अभाव हो, ऐसी शुद्ध वासना। अगर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने समझाया कि अब जो एक जीवन मुक्त होता है, उसकी इच्छा और एक नॉर्मल दूसरे किसी पर्सन की इच्छा में क्या फ़र्क होता है? उन्होंने बताया कि यदि तुम दुखों से नहीं घबराते, मतलब आपको कोई बहुत बड़ा दुःख आ गया जीवन में, बहुत बड़ा दुःख, कोई एकदम क्लोज़ नियर एंड डियर वन किसी की कोई हमसे दूर चला गया किसी भी तरीके से, किसी की मृत्यु हो गई, कोई हमारे बहुत नज़दीकी कोई है और उसकी मृत्यु हुई या किसी कारण से अब वो हमारे साथ नहीं है। या हमसे कोई चीज़ें छिन गई हैं या हमारे पास अभी पहले जितना पैसा नहीं है, कोई भी चीज़ें हमसे हमारे पास अब नहीं है, तो क्या होगा ऐसे में हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। या हम बीमार हैं, कोई भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, अगर हम बीमार हैं, पहले हम हेल्दी थे, अब हमारी हेल्थ डाउन हो गई है, हमको डिसीज़ेज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं या ओल्ड एज है, पहले हम यंग थे, हम सब काम अपने आप कर पाते थे। अब ओल्ड एज में आने के बाद हमसे वो सब चीज़ें हम अपने आप अपनी सब चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बहुत से दुखों के कारण होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि हम बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं या हम अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हैं उन सिचुएशन में। तो उन्होंने बताया कि यदि तुम दुखों से घबराते नहीं हो और सुखों से हर्षित नहीं होते, मतलब दुखों में आप ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो और सुख की अवस्था में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हो, ओवर एक्साइटेड। तो संपूर्ण आशा से जब रहित हो, तो तुम असंग ही हो। अगर ऐसा कर पाने में हम थोड़े भी सफल हो रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं असंग हैं, मतलब हमारी जो वासनाएँ हैं, वो शुद्ध वासना है। समस्त व्यवहारों में से एवं सुख-दुःख की अवस्थाओं में समचित्त रहते हुए भी यदि विचरण करते हो, तो तुम असंग ही हो। संसार में रहते हुए भी इस संसार की कोई भी चीज़ अगर आपको आकर्षित नहीं कर पा रही अपनी तरफ, तो आप असंग ही हैं। सांसारिक पदार्थों को तुम अपनी आत्मा ही समझते हो और जिस प्रकार न्याय-युक्त जैसा व्यवहार प्राप्त होता है, उसी के अनुसार शास्त्रानुकूल आचरण करते हो। और आचरण कैसा हो? शास्त्रों के अनुकूल, जो शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थ का आचरण कैसा हो, विद्यार्थी का आचरण कैसा हो, माता-पिता का आचरण कैसा हो, हर किसी का आचरण बताया गया है। अगर हमारा आचरण अपने शास्त्रों के जैसा ही है, शास्त्रानुकूल ही है, तो हम असंग ही हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन मुक्त होने के लिए हमको किसी कमंडल लेके पहाड़ पे चले जाना पड़ेगा, हिमालय की चोटी पे, तभी हम जीवन मुक्त हो पाएँगे क्योंकि संसार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संसार में रहते हुए भी हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। उनके अनुसार, वशिष्ठ जी के अनुसार, केवल और केवल इन चीज़ों से थोड़ा-सा अपने आप को डिटैच रखने की ज़रूरत है। इनके साथ लिप्त होने की, इनके साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है।
जीवन मुक्तों के ज्ञान के संपन्न, इंद्रियों को वश में रखने वाला, परमात्मा के स्वरूप का मनन करने वाला, श्रेष्ठ मुनि मान, मद, मात्सर्य और चिंता ज्वर से रहित होकर स्थित रहता है। हरदम परमात्मा के स्वरूप का मनन मन में अपने करते रहना चाहिए, जिससे कि हमको आसानी हो अपने जीवन मुक्त अवस्था को अचीव करने में। श्री राम प्रचुरतर पदार्थों के सदा रहते हुए भी इसमें समान भाव रखने वाला, बाहर और भीतर इच्छा एवं याचना आदि रूप दीनता से शून्य अंतःकरण वाला यह महात्मा एकमात्र अपने वर्णाश्रमोचित स्वाभाविक क्रम प्राप्त न्याययुक्त व्यापार से पृथक दूसरा कुछ भी व्यापार नहीं करता। वर्णाश्रमानुसार परंपरागत परंपरा प्राप्त अपना जो भी कर्तव्य है उसका वह ज्ञानी संसर्ग संबंध अर्थात आसक्ति अहंता ममता से रहित बुद्धि से खेद शून्य हो अनुष्ठान करता हुआ परमात्मा स्वरूप अपनी आत्मा में रमन करता है। इतनी सारी चीजों का अर्थ उन्होंने वही बताया है कि सब कुछ रहते हुए भी अपने आप को आसक्ति अहंता ममता और दुखों और हर चीज से अपने आप को दूर रखने वाला हर हमेशा परमात्मा के स्वरूप को अपनी आत्मा में स्थित रखता है, मतलब उनकी आत्मा में स्वयं परमात्मा रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पूरे सर्ग में 93 सर्ग में जीवन मुक्त महात्माओं की स्थितियों का वर्णन किया गया है कि उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और कैसे उस स्थिति को अचीव किया जा सकता है। ये सारी चीजें बताई हैं कि कहीं पे भी किसी भी स्थिति में उनको एक जैसा व्यवहार करना है, चाहे वो दुख हो सुख हो कष्ट हो पाप पुण्य सब चीजों से परे रहते हुए अपना व्यवहार करना है। इवन संसार में रहते हुए जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे 93 सर्ग का दूसरा पार्ट मतलब लास्ट पार्ट